हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी में व्यस्त होंगे। और जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उसका जो है सोशल साइंस के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का टेंशन दूर हो जाने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम मात्र 50 प्रश्न लेकर आए हैं। क्योंकि अब पढ़े वही जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए, तो अगर 50 प्रश्नों में आप 40 प्रश्न का भी सही उत्तर दे देते हैं तो बिल्कुल आप समझ जाइए कि आपका तैयारी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आपको हम निर्देश बताते हैं कि आपके पास जितने भी विद्यार्थी फर्स्ट पाली में होंगे ना, प्रथम पाली में, उनके पास 111 से मिलेंगे क्वेश्चन पेपर, और जितने विद्यार्थी सेकेंड पाली से होंगे उनसे 211 से मिलेगा, ठीक है ना। और कुल मिलाकर जो है सोशल साइंस में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 30 लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिसके लिए कुल मिलाकर 2 घंटे 45 मिनट का समय दिया जाता है। और यह पेपर 80 नंबर का होता है, 20 नंबर प्रैक्टिकल से मिलता है। तो अब पढ़ना वही है जो बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो देर किस बात की, इस वीडियो को कंप्लीट आप देख लीजिए। और इस वीडियो में बताया गया ना 50 प्रश्नों को सही सही आपको उत्तर कमेंट में देना है, और बिल्कुल आपको बता दें कि टोटल प्रश्नों को काउंटिंग करके बताना है कि आप 50 में से कितने प्रश्न को सही कर सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का क्लास का पहला प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अगर इस वीडियो को कंप्लीट आप देख के जाते हैं ना, तो आप सभी प्रश्नों को सही सही उत्तर करके आइएगा। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, बिल्कुल आप पहले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, बिल्कुल उसके बाद हम बताएंगे कि आपका प्रश्न का उत्तर सही है या गलत है, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और एक प्रकार से आपका टेस्ट के प्रकार से आपका तैयारी भी हो जाएगा। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, याद रखना है कि जल का अधिक हो जाना नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण होता है। ऑप्शन अगर एक ही है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो देखिए इसका उत्तर आप कीजिए कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो 2 नंबर प्रश्न का अगर उत्तर आपका आयताकार है तो बिल्कुल राइट उत्तर दिए हैं। इस प्रकार से आपका जो है ना बिल्कुल कंप्लीट तैयारी हो जाएगा सोशल साइंस के वस्तुनिष्ठ पेपर का, और एक वीडियो देखने से आपका पूरा तैयारी कंप्लीट हो सकता है। तो 3 नंबर प्रश्न है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो ब्रेस्ट लिटोवस की जो संधि है ना, याद रखना है कि यह रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। बिल्कुल आपको सभी प्रश्नों का उत्तर करना है और बाद में हम आपका उत्तर सही करेंगे कि आपका उत्तर सही है या गलत है। अगली प्रश्न देख रहे हैं कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला जो समझौता था ना, इसे हम किस नाम से जानते हैं। तो देखिए इसे हम किस नाम से जानते हैं यह पूछा जा रहा है। तो उत्तर कीजिए 4 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर क्या सही होगा। बिल्कुल इस वीडियो में 50 ही प्रश्न बताया जा रहा है, टाइम ज़्यादा लॉस करने की कोई जरूरत नहीं है। 50 प्रश्न में 40 प्रश्न भी सही कर लिए तो बिल्कुल आपका बोर्ड एग्जाम में 40 में 40 सही हो जाएगा, क्योंकि यह वीडियो जो है ना वायरल ऑब्जेक्टिव वीडियो है। और इस यूट्यूब चैनल के द्वारा सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे के लिए इसी प्रकार के आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो इसमें जो दिया गया है ना ऑप्शन डी, बिल्कुल इसका राइट उत्तर है, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं मार्च 1946 में हनोई समझौता हुआ था, जो इस नाम में नहीं दिया है। तो डी अगर किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पारित किया गया था। तो 5 नंबर प्रश्न बिल्कुल देखिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बोले जाए तो MVVI प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखें। तो 5 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। उत्तर कीजिए इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो अगर आपका 1929 लाहौर है तो बिल्कुल आप सही उत्तर किए हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 6 नंबर प्रश्न में कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो वल्लभ भाई पटेल जो है ना, इनको सरदार की उपाधि जो दिया गया था ना, सरदार की उपाधि, वो उत्तर कीजिए किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा बारदोली आंदोलन के दौरान दिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपका दोस्त भी देखकर इस प्रकार के वीडियो और एग्जाम में अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट कर ले। तो 7 नंबर प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। तो भारत का जो पहला फैक्ट्री एक्ट था ना, याद रखना है कि वो 1881 में पारित हुआ था। ऑप्शन सी अगर किए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है। उत्तर दीजिए कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है।
अगर आप उत्तर ए दिए हैं श्रमिक वर्ग तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है ए। और मिलाते चलना है, बिल्कुल सभी प्रश्नों का जो है ना एक एक प्रश्न को आप सही कीजिए और अपना जो है उत्तर लिखते चलिए। अंत में आपको गिन कर बताना है कि कितने प्रश्न आप सही कर लिए। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक कर लीजिए। तो 9वां प्रश्न है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो आधुनिक युग में जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली क्रांति था ना, इसे का कमेंट करके बताइए, बिल्कुल उत्तर दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अगर औद्योगिक क्रांति किए हैं तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। चलिए बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की ओर। बिल्कुल 50 प्रश्न देखना है इस वीडियो में और 50 प्रश्न में 40 प्रश्न अगर सही करते हैं तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो गया है, इतना समझ लीजिएगा। और बाकी सब्जेक्ट का वीडियो इस यूट्यूब चैनल के द्वारा दिया जाता है, तो बिल्कुल आप सुबह शाम 6 बजे जाकर जरूर देखिए। तो 10वां प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो याद रखना है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है ना, जल्दी उत्तर दीजिए कि कब हुआ था। तो 1990 के दशक में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहा गया है 11वें प्रश्न में कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। बिल्कुल उत्तर कीजिए। 11वां प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायरल प्रश्न है आज के क्लास के लिए, बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस प्रश्न का अगर सही उत्तर बाइबल की है तो बिल्कुल सही है। गुटेनबर्ग द्वारा छापा गया पुस्तक जो था ना, वह बाइबल पुस्तक था। ऑप्शन डी यानी 11 का डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी ना, याद रखना है कि 12वें प्रश्न का सही उत्तर अगर आप किए हैं चीन तो बिल्कुल सही है, चीन में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देखिए, बिल्कुल वायरल पेपर है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। उत्तर कीजिए 13वें प्रश्न का कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। तो बिल्कुल इसका अगर उत्तर एड्रीन किए हैं तो राइट उत्तर हो जाएगा सी। तो जितने भी विद्यार्थी अभी से इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जितने भी वीडियो बन रहा है ना, उसे आप कंटिन्यू देखते रहिए, आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आ जाएगा। तो 14वां प्रश्न है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो 14वां प्रश्न जो है ना, इसका सही उत्तर कीजिए कि किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो अगर आपका उत्तर आर्सेनिक है तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा 14वें प्रश्न के। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 15वें प्रश्न में है कि संविधान की धारा 21 जो है ना संबंध है। तो संविधान की धारा 21 किससे संबंध है। उत्तर दीजिए फटाफट, क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर। तो अगर आपका उत्तर ए है ना तो बिल्कुल राइट है। वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जो है ना संबंध है आपका धारा 21, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़िए। 16वें प्रश्न में कहा गया है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। 16वें प्रश्न का उत्तर कीजिए, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो अगर आप 15% दिए हैं तो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा 15%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है 17वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, उत्तर दीजिए फटाफट। तो याद रखना है कि अगर आपका उत्तर डी है यानी बॉक्साइट तो बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। तो एक एक प्रश्न का आप सही सही जवाब दीजिए और बिल्कुल काउंटिंग करिए और अंत में आपको लाइव खत्म होने के बाद कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्न का आप सही उत्तर दिए हैं। तो भाई 18वां प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है। तो भारत का कौन सा राज्य है जहां सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है। तो 28वां प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, तो अगर राजस्थान किए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी राजस्थान सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखिए 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने के उद्योग है। छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा है, जल्दी उत्तर कीजिए, क्या होना चाहिए। बिल्कुल वायरल पेपर है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीवीआई प्रश्न है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो कंप्लीट इस वीडियो को देख लेना है और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो 19वें प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दिए होंगे। अगर खिलौना उद्योग है तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वें प्रश्न में कहा गया है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, उत्तर कीजिए। 20वें प्रश्न का क्या सही होना चाहिए। तो बिल्कुल 10 जो है ना 10% जो है 10, यानी देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र है तो 10, इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए किए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न पूछा गया है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। बताइए, जवाब दीजिए कि बिहार के सीमा में रेल मार्ग की कितनी जो है ना कुल
लंबाई है? तो 21 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर आपका 6283 यानी 6283 किलोमीटर किए हैं, ऑप्शन है, तो बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सही प्रश्न का सही सही उत्तर देना है और प्रश्न के उत्तर को काउंटिंग करना है और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्न का उत्तर सही किए हैं। तो 22 नंबर प्रश्न है कि तौल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? तो तौल चिन्ह की सहायता से जो मापी गई ऊंचाई होती है ना 22 नंबर प्रश्न का, यह ऊंचाई हो जाती है विशेष ऊंचाई। अगर ऑप्शन बी लगा है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? 23 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 23 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर आप दिए हैं जयप्रकाश नारायण, तो बिल्कुल राइट है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी जो परियोजना है ना, इसका उत्तर दीजिए किन राज्यों से संबंधित है? तो अगर आपका उत्तर गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है, ऑप्शन डी, तो बिल्कुल राइट जवाब है। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो, तो बिल्कुल अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करिए और अगर पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आया है तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण जो माना जाता है ना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कमेंट कीजिए फटाफट, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक दल, डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। तो श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय जो है ना, वो कौन सी भाषा बोलते हैं? जल्दी उत्तर कीजिए आप लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिंहली भाषा बोलती है, ऑप्शन सी किए हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वें प्रश्न में पूछा गया है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो 27वें प्रश्न का जल्दी उत्तर कीजिए। अगर आपका उत्तर तृतीय है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र को। अगले प्रश्न देखिए 28वें प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। उत्तर दीजिए कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो अगर आपका उत्तर 1995 है, ऑप्शन सी, तो बिल्कुल राइट जवाब है, सही जवाब है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले 29वां प्रश्न, चलिए 29वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? सबसे पहले भूमि पर चलने वाला रेल कब बना था? उत्तर कीजिए फटाफट, कब बनाया गया था सबसे पहले भूमिगत रेल? अगर उत्तर आपका ऑप्शन ए है 1863, तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न यानी 30वें प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 30वें प्रश्न में कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 30वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना, गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो याद रखना है कि गिरमिटिया जो है ना, उत्तर कीजिए यह अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। अगर उत्तर ए किए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31वें प्रश्न में दिया हुआ है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो मुद्रण तकनीक का जो विकास है ना, इस प्रश्न का सही उत्तर बी अर्थात चीन में हुआ था। अगर चीन किए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 32वें प्रश्न में दिया हुआ है कि अल हिलाल का संपादन ने किया। अल हिलाल का संपादन डैश डैश ने किया। तो अगर 32वें प्रश्न का सही उत्तर ए किए हैं मौलाना आजाद, तो बिल्कुल सही जवाब है, मौलाना आजाद के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33वें प्रश्न में पूछा गया है कि रूसी क्रांति के समय वहां के शासक था। उत्तर दीजिए कि रूसी क्रांति के समय रूस के शासक कौन था? तो 33वें प्रश्न का अगर सही उत्तर अब जार निकोल द्वितीय दिए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और जितने भी प्रश्न का आप सही सही उत्तर दीजिएगा उसे बिल्कुल कमेंट करके आपको जरूर बताना है और इस वीडियो को लाइक करना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सन 1870 में जो युद्ध हुआ था ना, यानी युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच, ये भी याद रखना है। तो चलिए उत्तर कीजिए कि इस प्रश्न का अगर सही उत्तर सेडोन में हुआ था, सेडोन दिए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न दिया हुआ है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? उत्तर कीजिए वार एंड पीस किसकी रचना है, यानी 37वें प्रश्न का जो सही उत्तर है बिल्कुल आप करिए। तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात लियो टॉलस्टॉय, जो बोला जाता है ना पूरा नाम टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी अगर किए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न है 36वें प्रश्न में
कि वियतनाम में टोकेन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था। तो वियतनाम में टोकेन फ्री जो स्कूल था ना, 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर करना है, वह 1907 में हुआ था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। रामपा विद्रोह कब हुआ था, 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर करके बताइएगा कितने प्रश्न का उत्तर आप सही किए हैं। तो देखिए रामपा विद्रोह कब हुआ था, तो 37 प्रश्न का अगर उत्तर आपका ए है 1916 तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, यानी 38 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना है ना 38 नंबर प्रश्न का, इसका सही उत्तर कीजिए, जल्दी कीजिए। तो अगर आपका उत्तर 1907 है तो बिल्कुल राइट जवाब दिए हैं। इसी प्रकार से अगर आप वीडियो देखते रहिएगा तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो 39वां प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का यानी मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ हुआ। तो मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार हुआ ना 39वें प्रश्न का, इस प्रश्न का सही उत्तर कीजिए कहाँ हुआ है। तो अगर उत्तर राजस्थान है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, राजस्थान में हुआ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न में कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर कीजिए कि देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था। अगर 40 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर कीजिए फटाफट क्या होना चाहिए, अगर पंडित नेहरू ने है तो बिल्कुल सही जवाब है। 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर डी यानी पंडित नेहरू हो जाएंगे। अगले प्रश्न 41 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है, 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर कीजिए। अगर आपका उत्तर डी यानी ऑप्शन डी यानी जादूगोड़ा है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, जादूगोड़ा जो है ना उत्पादक स्थल है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखिए 42वें प्रश्न में पूछा गया है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। उत्तर दीजिए कि किस फसल को उजला सोना जाता है, फटाफट का उत्तर देना है। तो 42वें प्रश्न का अगर सही उत्तर कपास दिए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़िए 43वें प्रश्न में पूछा गया है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। तो संसार के जो ना चावल उत्पादक में भारत देश का कितना स्थान है, उत्तर कीजिए जल्दी, इसका क्या होना चाहिए। तो 43वें प्रश्न का अगर सही उत्तर बी दूसरा किए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 44वें प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो से रेल उपलब्ध है, यानी मेट्रो के रेल सेवा उपलब्ध है भारत के कौन से शहर में। 44वें प्रश्न का सही उत्तर कीजिए। अगर आपका कोलकाता से दिल्ली है तो बिल्कुल राइट जवाब दिए हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 45वां प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, उत्तर दीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो अगर मयूर किए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, भारत का जो ना राष्ट्रीय पक्षी मयूर होता है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न में पूछा गया है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। तो बाजार का स्वरूप जो विश्वव्यापी है ना, इसका उत्तर कीजिए किस क्रांति के बाद हुआ था। तो 46वें प्रश्न का अगर सही उत्तर अगर औद्योगिक क्रांति के हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं 47वें प्रश्न में पूछा गया है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। उत्तर दीजिए फटाफट कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो अगर 47वें प्रश्न का सही उत्तर आप चीन किए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है, कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। याद रखना है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था, बिल्कुल VVI प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो नेपोलियन संहिता जो है ना, याद रखना है कि यह 1804 में लगा हुआ था, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगर डी किए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 49वां प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है। तो लौह अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य क्या है, 49वें प्रश्न का सही उत्तर कीजिए। अगर कर्नाटक की है तो बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 50वें प्रश्न में कहा गया है कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो कपास उत्पादन के लिए मिट्टी जो है ना, उत्तर कीजिए क्या होना चाहिए। तो 50वें प्रश्न को अगर उत्तर काली मिट्टी की है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम 1 से 50 ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए हैं जो बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए धन्यवाद। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।